नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कॉन्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं टाइम और वर्क के पार्ट 5 लेके आया हूं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर पे बेस्ड सवाल मैं करूंगा। आज हम लोग इस सीरीज़ को चला रहे हैं जो राकेश यादव 9700 प्लस का जो बुक है उस सीरीज़ को चला रहे हैं। और इस सीरीज़ को चलाते हुए हम पूरा क्वेश्चन को कवर करेंगे, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों। सबसे पहले अभी हम लोग टाइम एंड वर्क से ही स्टार्ट किए हैं। टाइम एंड वर्क के मैंने 4 पार्ट डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पीछे जाके वो वीडियो स्टार्ट से देखें। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हैं टाइम एंड वर्क में, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी क्वेश्चंस में। और जो भी प्रॉब्लम होंगे तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे डाउट के लिए भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। और जितना भी वक्त लगे मैं इस सीरीज को जारी रखूँगा और इसको कंप्लीट करूँगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। जो भी अच्छे सवाल है, बेसिक से जीरो लेवल से अच्छे लेवल के सवाल को मैं कराऊँगा। आप लोग ऑब्जर्व करते ही होंगे हर लेवल के सवाल को मैं कराता हूँ। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिन में काम खत्म करते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। देखिए क्या तरीका है। एक चीज समझिए यहाँ कि बी द्वारा लिए गए समय के 3/4, किसका बात हो रहा है? टाइम का। मतलब बी के समय के 3/4 समय में ए, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? 4 और का भी जुड़ा हुआ है और यहाँ बी है। मतलब बी के बारे में जो रेशियो बता रहा है वो क्या होगा? 4। और ए के बारे में जो बता रहा है वो क्या होगा? 3। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ए और बी टाइम के बारे में जो बता रहा है वो क्या होगा, जिसके साथ का लगा हुआ है। तो बी के साथ का लगा हुआ जो फ्रैक्शन है उसका नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर वाला पार्ट 4 बी के खाते में चल जाएगा। और किसके बारे में बताया जा रहा है? ए के बारे में। तो ए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर बी 4 है, 4 का 3/4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये तो टाइम की बात हो गई। और वर्क के बारे में बात करें तो क्या बोला है? ए उसका आधा काम करता है। किसका आधा काम करता है? बी का ना। तो बी अगर 2 होगा तो ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आधा की बात किया है। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि ए को कितना समय लग रहा है? 3 ए इंटू 3। वर्क कितना कर रहा है? 1 m1 इंटू d1 डिवाइड बाई w1 इक्वल टू m2 में कौन है? बी। कितना समय लग रहा है? 4। वर्क कितना कर रहा है? 2 2 दूना 4। ए बाई बी रेशियो क्या हो जा रहा है? 2/3। ये इसका एफिशिएंसी का रेशियो होगा फुल काम करने का। ठीक है ना। किसी भी काम को करने में, इस काम में कि ए को कितना समय ए कितना काम कर रहा है? 2। और बी कितना काम कर रहा है? 3। बोल रहा दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। तो 18 दिन में कितना करेंगे? वही टोटल वर्क हो जाएगा। 18 गुना 5 90 यूनिट। 90 यूनिट काम एक दिन में अगर 5 काम कर रहे हैं तो 18 दिन में क्या हो जाएगा? पूरा काम हो जाएगा 90 यूनिट। तो बी अकेले उस काम को कितना समय करेगा? बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3। तो बी को कितना समय लग जाएगा? 90/3 30 दिन। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। और ऑनलाइन बैच में आप लोगों को कोई प्रकार की परेशानी होती है तो मेरा रांची में ऑफलाइन बैच भी चलता है। ऑफलाइन क्लास बिरसा चौक। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। किसी भी प्रकार क्लास के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेम है क्या? सेम कैसे हो गया? नहीं, सेम नहीं है। सवाल का पैटर्न सेम है, क्वेश्चन सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग है। बाकी जो रेशियो है वही रहेगा। तो रेशियो हम एज इट इज लिख दे रहे हैं। ए और बी का टाइम का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा? B4A3
वर्क का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधा काम कर रहा है ना बी का, तो बी अगर 2 तो ए कितना, 1 हो गया। फिर से वही काम करेंगे, ए इंटू 3 डिवाइड बाई 1, बी इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा 2/3। अब पूरा काम कितना कर रहे हैं 5 यूनिट, दोनों मिल करके 10 दिन में समाप्त हो रहे हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा 5 गुना 10 क्या हो जाएगा 50 यूनिट। अब इसी काम को बी को करने में कितना वक्त लगेगा, बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए ना, देखिए तो पाँच 50/3, बी का समय लगेगा 50 डिवाइड बाय 3, यही आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ और दिया हुआ है। आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। 16.2/3 दिन, ठीक है। क्वेश्चन तो सेम ही है ना, कुछ अलग तो। ए डज हाफ एज मच एज वर्क इन बी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय बी। 1/3, अच्छा 1/3 बोला है यहाँ पे, और ये क्या बोल रहा है, यहाँ गलती से लिखा 3/4, ठीक है। ये क्या है 1/3 है, तो 1/3 बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3, तो इसको करेक्शन करना होगा, ठीक है। करेक्ट कर देते हैं। इंग्लिश हिंदी में गलत लिख देता है, बताइए क्या कर सकते हैं। चलिए इसको सही करते हैं। 1/3 बोला है, 1/3 अगर बोला है तो बी को कितना समय लगेगा 3, और ए को कितना लगेगा 1, तो ए को 1 टाइम लगा 1 वर्क किया, बी को 3 टाइम लग रहा है, वर्क कितना कर रहा है, वर्क के बारे में तो ठीक बोला है ना, हाँ आधा करता है, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बाई बी 3/2, ए बाई बी कितना हो जाएगा 3/2, हाँ ठीक है। टोटल हमारा 5 यूनिट काम हो जा रहा है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 5 गुना 10 50 यूनिट। अब यहाँ पे जो डिवाइड हम करेंगे ना, बी कितना एफिशिएंसी है 2, तो बी को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 डेज। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाएंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि हिंदी में गलत लिख दिया था, ये क्या हो जाएगा 1/3 बोला इंग्लिश में पढ़े तो पता चल रहा था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बी की कार्यक्षमता ए से कितना परसेंट अधिक है 40% अधिक है। यहाँ से सबसे पहले कार्यक्षमता मतलब क्या, एफिशिएंसी वर्क, बी का तुलना कहाँ से किया ए से, कितना परसेंट अधिक है 40%। तो अब 40% जो है ना, 40% को आप फ्रैक्शन में लिख लें, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 40/100, तो 2/5 आएगा। सॉल्व करेंगे 40/100 तो क्या आ जाएगा 2/5 आएगा। तो बोल रहा अधिक है, तो अधिक है तो हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। कहाँ से अधिक है ए से, मतलब ए से 2/5 अधिक है। से किससे जुड़ा है ए से, तो बोलेंगे ए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या करना है जोड़ना है, तो बी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है एक किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो बोलेंगे ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो है ना, तो हम बोलेंगे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इसके पहले वीडियो में, 5:7। अब देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 21 दिन में। देखिए ये टाइम का रेशियो है ना, 7 का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है 21, कितना गुना 3 गुना,
तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। रेशियो से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उसी तरह है, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। देखिए बी की कार्य क्षमता किससे, ए से, है ना, कितना अधिक है, 50%। 50% का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 1/2। अधिक बोला है ना, कहाँ से, ए से, तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना अधिक बोला है, 1 अधिक है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या चीज़ का रेशियो है, इफिशियंसी, वर्क का रेशियो है ये। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3, उल्टा हो जाता है। ए को काम करने में कितना वक्त लग रहा है, 9, 3 का वैल्यू 9, कितना गुना, 3 गुना, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 दिन हो गया। 6 दिन आंसर। बी को कितना समय लगेगा, 6 दिन लगेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाएंगे। एग्जाम में अगर इस तरह से आप सवाल को करेंगे तो कितना वक्त लगेगा, ये बेसिक चीज़ है। ये बेसिक चीज़ अगर सीख जाते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। ये बेसिक है, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा कुछ और कराए लेटेस्ट पैटर्न में, लेकिन ये बेसिक चीज़ अगर आप सीख जाएंगे तो कैलकुलेशन करने में परेशानी नहीं है। कैलकुलेशन तो आपको खुद से डेवलप करना होगा ना, कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना पड़ेगा ना। कॉन्सेप्ट जब सीख जाएंगे तो कैलकुलेशन को आप डेवलप कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए मेरा ऑफलाइन बैच भी चलता है, कहाँ पे, बिरसा चौक में, रांची में, जो आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी ये टारगेट बैच के लिए जो CGL, CHSL, CPO ये सब टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ीस है, ठीक है। अभी, ठीक है, अभी के लिए 3,999 रुपये उनके लिए जो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स में जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मंथली भी अवेलेबल है। फाउंडेशन कोर्स के लिए पूरा बेसिक फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा कि आपको पूरा राकेश यादव का बुक जो है वो कवर कराया जाएगा, पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस कराया जाएगा क्लास में, ठीक है। तो आप लोग जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा राकेश यादव प्रैक्टिस होगा और वो मंथली बैच होगा। लेकिन जो टारगेट बैच के लिए जुड़ना चाहते हैं वो इस फीस के साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार का क्वेरी हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए क्या दिया हुआ है, ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। चलिए 30% मतलब कितना हो गया, 3/10। कहाँ से अधिक है, बी से, तो बी कितना हो गया, 10। ए कितना हो गया, 10 3 13। अधिक बोला है, कम बोलता तो क्या करते, घटाते। हाँ चलिए, ये हम जो चीज़ खोज रहे थे वो मिल गया हमको। तो वर्क का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:13, सॉरी वर्क नहीं, टाइम का रेशियो। वर्क तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होगा, 10:13। और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकता है। देन बी एंड कैन अलोन डू, मतलब किसके बारे में बताया 23 दिन, ए के बारे में बताया है ना। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 23 दिन में कर सकते हैं। एक दिन में कितना कर रहा है, 13। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 13 गुना 23, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जिसका समय उसके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। समय किसके बारे में दे रखा है, ए के बारे में दे रखा है। ये समय जो है किसके बारे में बताया, ए। और वह किसके बारे में, ए के बारे में ही तो इस सब चीज़ बता रहा है ना। तो 23 दिन किसको लग रहा है, ए को लग रहा है। ए को 23 दिन लग रहा है, ए काम कितना कर रहा है, 13। तो टोटल वर्क ये हो गया।
वो पूछा ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। देखिए आप बोल रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे उल्टा करके, वैसे क्यों नहीं कर रहे हैं सर। बोल रहे ए को यहाँ कितना समय लग रहा है 10 दिन, यहाँ के अनुसार से 10 ना, 10 का वैल्यू 23, तो टाइम को हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। टाइम को यहाँ ए और बी मिलकर पूछा है कितने दिन में काम करेंगे, तो ए और बी हम 10 13 नहीं जोड़ सकते, इसीलिए ये प्रोसेस नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। वो सेपरेट पूछेगा तभी आप कर सकते हैं, अगर दोनों मिल करके पूछेगा तब आपको टोटल वर्क निकालना ही पड़ेगा। तो अब आपसे पूछा ए और बी मिल करके ना, तो ए और बी को कितना समय लगेगा, 13 × 23 डिवाइड बाई ए और बी मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, 13 और 10 23, 23 से डिवाइड कर दिए तो आंसर क्या हो जाएगा 13 डेज। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। देखिए इसमें करना क्या है, x-1 व्यक्ति के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्ति द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तो x का मान ज्ञात करें। m1d1 वाला फॉर्मूला लगाना है आप लोग को। m1 कितना है, ये फॉर्मूला लगाना है, m1d1t1 डिवाइड बाय w1 इक्वल टू m2d2 t2 डिवाइड बाय w2। m1 एक साइड में m नंबर ऑफ पर्सन कितना है x-1, डेज कितना है x+1, दूसरे साइड में नंबर ऑफ पर्सन x+2, डेज कितना है x-1। अब वर्क कितने कर रहे हैं, पहले केस में w1 कितना है 9, w2 में कितना है 10 है। तो आप देख पा रहे हैं x-1 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10x + 10 इक्वल टू 9x + 18, 9x इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और 18 - 10 क्या हो जाएगा 8, x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 8 हो जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी फॉर्मूले पे लगाना था आपको। तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल अब आ गया जिसका आपको इंतजार था। कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं इस सवाल को। देखिए आप लोग, बोले एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है, ठीक है। कितना दिन में कंप्लीट करने वाला है 90 दिन में, और 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिन के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो बताइए लोग कितने हैं, 60 लोग हैं, और काम पे कितना लोग लगाने वाला है 60 लोग को। 90 दिन का टारगेट है इसको पूरा करना है, ठीक है ना, इतना दिन किया नहीं है बताए, ठीक है ना, कि 60 लोगों को लगाता है। और कब वह देखता है 60 दिन के बाद ना, 60 लोग कितने दिन तक काम किया 60 दिन तक, ये एम हो गया, ये डी हो गया, ठीक है ना, मैन और डे। क्या देख रहा है कि कितना काम हो गया 3/4 काम, मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्सा काम हो गया है, तो हम 3 हिस्सा इधर ले लिए। काम कितना हुआ 3 ही तो हुआ है ना। अब इक्वल टू 60 दिन का काम हो गया, तो समय पर काम पूरा हो जाए। अभी तक कितना दिन का काम हो गया है 60 दिन का, समय पे काम पूरा होने के लिए और कितना दिन चाहिए 90 दिन का टारगेट 30 दिन में करना है, ठीक है। 60 इधर हो गया है, 30 दिन और बचा है। वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है ये बोला था। हम बोले हमको पता नहीं है, तो यहाँ कितना लोग काम करेगा वो हम देख लेते हैं, बाद में हम चेक कर लेंगे, x है। और काम बचा कितना है, बोलेंगे 4 में से 3 हिस्सा काम तो यहाँ हो ही गया, उस तरह का एक ही हिस्सा काम तो बचा हुआ है ना। 4 में से 3 हिस्सा यहाँ हो गया, तो एक हिस्सा बचा हुआ है। अब ये क्या हो गया एम डी और ये डब्लू, ये केस 1 का हो गया, केस 2 का हो गया। कब तक 90 दिन में करना था, 60 दिन यहाँ हो गया, 30 दिन यहाँ हो गया, 90 पूरा हो गया, ठीक है ना, टाइम पे कंप्लीट होने के लिए। लोग कितने हैं, यहाँ 60 है, यहाँ लोग कितने रहेंगे वो पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कितना लोग हटा है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 30 20 30 2 कर
कहीं मिस्टेक हुआ क्या? 3 20 मिस्टेक हुआ क्या? 20 40 40 कितना आया? 40 पहले कितने थे? 60 लोग थे ना। हाँ चलिए देखिए x का वैल्यू कितना आ गया? 22 या 40। तो मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं? 40। और शुरुआत में कितने लोग थे? शुरुआत में कितने लोग थे? 60। तो बोलेंगे कितने लोग को हटाना पड़ेगा हमको? 20 लोग। 20 लोग को हटाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल के लिए। ये बात अच्छे से समझ पाए होंगे क्योंकि x जो आया वो क्या आया? 40 लोग। यहाँ मतलब 40 लोग की ज़रूरत है और काम पूरा हो जाएगा क्योंकि 3 हिस्सा तो पहले ही पूरा हो चुका था, है ना, बाकी एक हिस्सा ही बचा था। तो यहाँ पे कितने लोग रहेंगे? 40 लोग रहेंगे। तो शुरुआत में कितने थे? 60, मतलब 20 लोग और हटा दिए होंगे तभी तो काम पूरा हुआ ना, नहीं तो ज़्यादा काम हो जाता। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। उसी तरह का है, देखिए 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक काम साथ किया और उसके बाद ख़राब मौसम के कारण 10 दिन तक काम रोक दिया। तो समय पर काम ख़त्म करने के अतिरिक्त लोग, तो बोला 250 दिन में काम करना है। कितने लोग हैं? 60। कितने दिन तक साथ काम किया? 200 दिन तक। ठीक है, ऐसे करिए इसको, 1 मिनट। साठ लोग कितने दिन में काम कर सकते हैं? 250 दिन में। 60 लोग 250 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने 200 दिन तक साथ काम किया। ठीक है, किसने? 60 लोग ने 200 दिन तक काम किया। उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिन तक काम रोक दिया गया। 200 दिन काम हो गया। काम कितने दिन में करना है? 250 दिन में करना है। 10 दिन तो वेस्ट ही हो गया। ठीक है ना, तो और कितना दिन आपके पास है? 40 दिन बचा हुआ है। 40 दिन बचा हुआ है। ठीक है, और समय पर काम का कितने अतिरिक्त लोगों की ज़रूरत होगी? तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, क्या मान लेते हैं? x मान लेते, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम। जब इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, 60 × 250 माइनस 60 × 200 इक्वल टू 40x। इसको जब सॉल्व करेंगे, 60 कॉमन लेंगे तो 250 में से 200 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 4 15, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 75। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना आ गया आपका x का वैल्यू? 75। और शुरुआत में कितने लोग थे? 60। तो बोलेंगे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा हमको? 15 लोग। 15 लोग एक्स्ट्रा दिए तब हमारा काम टाइम पे ख़त्म हो गया। बात समझ पाए ना? इसी तरह का सवाल ये था। ठीक है, नहीं ये थोड़ा सा अलग था सवाल। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था और ये थोड़ा अलग है। ठीक है कॉन्ट्रैक्टर पे ही बेस्ड, लेकिन थोड़ा सा अलग है। बात समझ पाए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो आप लोग ध्यान दें। ठीक है, जल्द से जल्द टारगेट बैच से जुड़ने के लिए जिस अंदाज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग को उस अंदाज में एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, है ना, तभी जाके आपको एसएससी जैसे एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि आपको कम समय में 20 से 25 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मैथ के करने होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ के करने होंगे, तभी तो आप कर पाएंगे ना। अब देखिए, जो रीजनिंग और मैथ का सेक्शन है तो वहाँ से नंबर सब आसानी से स्कोर कर सकते हैं। 100 में आप कम से कम 90 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हैं। ऐसा होता है रीजनिंग और मैथ का, अगर आप सही गाइडेंस अगर आपको मिलता है तो। ठीक है,
तो आप अगर अच्छे से प्रिपेयर होना चाहते हैं एसएससी के लिए, खास करके मेरे पास अगर जुड़ना चाहते हैं मैथ रीजनिंग के लिए, उस लेवल को आपको करना होगा ताकि आप 90+ अटैम्प्ट करें। आपको दोनों चीज़ को मेंटेन करना होगा, स्कोर और एक्यूरेसी के साथ साथ आपको क्या चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। तो सारा चीज़ क्या गाइडेंस मिलेगा आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन किस हिसाब से टैकल करना है आपको, तो उस हिसाब से। तो आपको अगर कोई प्रकार की क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और मेरे संस्थान में आके हम मुझसे मिल भी सकते हैं बिरसा चौक पे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिर उसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 28 पुरुष 7/8 भाग काम को एक सप्ताह में ख़त्म करते हैं तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में ख़त्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष की ज़रूरत होगी। देखिए कितने हैं, 28 पुरुष हैं, एक सप्ताह में दिया हुआ एक सप्ताह, 8 में से कितना काम कर रहे हैं, 7। तो यहाँ क्या लिखें, 7। बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म, कितना काम बचा हुआ है, 1, क्योंकि पूरा काम 8 है, 8 में से 7 यहाँ हो गया, 1 बचा हुआ है। एक सप्ताह में ख़त्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता है, पुरुष कितने होंगे हमको नहीं पता है, x मान ले रहे हैं। यहाँ पे अतिरिक्त बोला नहीं, यहाँ तो 28 + x भी ले लेंगे तो क्या होगा, आपको कितना अतिरिक्त लगेगा ना वो निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। लेकिन हम वैसे ही मान के चल रहे हैं कि x हम घटाएंगे बाद में, ठीक है। तो x × एक सप्ताह में काम खत्म करने के लिए, एक यहाँ पे ले लिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 4 जा, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4। कितने अतिरिक्त लोग की ज़रूरत पड़ेगा आपको, 4। ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ डायरेक्ट आपका बचा हुआ काम था, इसीलिए डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ बचा हुआ काम जो डायरेक्ट था ना वो लिए हैं, इसीलिए आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पाँच किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूर काम पर लगाया गया है। देखिए ये जो टारगेट दिया है ना, ये है एजम्पशन है कि इतना दिन में बनाना है हमको, ठीक है। 80 दिन बाद पता चला कि 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है, तो काम को समय पूरा करने कितने अतिरिक्त मजदूर को काम पर लगाने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले 280 मजदूर को काम पर लगाया और कितना दिन काम किया, 80 दिन। कितना काम हुआ, 3.5 किलोमीटर, मतलब 3.5। पूरा काम कितना है, 5, बच कितना गया काम, 2.5। ध्यान दीजिएगा 5 में से नहीं 2.5 नहीं होगा, 1.5 होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। 3.5 इधर हो गया, इधर क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब बोला काम को समय पूरा करने कितने अतिरिक्त मजदूर लगाना चाहिए। अतिरिक्त मजदूर कितने लगेंगे वो हमें नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक निकल जाएगा हमारा कि टाइम समय पर पूरा करने के लिए 80 दिन तो इधर हो गया ना, कितने दिन में ख़त्म करना, 100 दिन में। बोले कितना वक्त है हमारे पास, 20 दिन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 5 × 8 = 40, 20 × 4 = 80, 8 × 4 = 32, ये 15 × 4 = 60, × 8 480। x का वैल्यू कितना आ गया, 480। अब एक बात का ध्यान देना है, आपको अतिरिक्त मजदूर कितने लगाने होंगे। अतिरिक्त मजदूर की बात बोला गया है ना, तो आप बोलेंगे पहले से हमारे पास कितने थे, 280, और अब हमको ज़रूरत कितना है, 480, मतलब एक्स्ट्रा आपको कितना लगा, 200 ना। तो आंसर क्या होगा, 200 होगा, 480 नहीं होगा, क्या होगा, 200 होगा। एक्स्ट्रा पूछा है ना, कितने अतिरिक्त, एक्स्ट्रा है ना, हाउ मेनी मोर पीपल नीड, तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एक्स्ट्रा कितना लगेगा, 200 पीपल लगेंगे। देखिए अगला उसी प्रकार है,
एक ठेकेदार 92 डेज में किसी काम को पूरा करने के लिए ठेका लेता है और वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों के बाद पता चला कि उसने 3/5 भाग काम खत्म कर दिया, तो काम कितने लोगों को काम से हटा सकता है। इसमें हटाने वाला बात बोला, काम को कितना दिन में पूरा करना है, 90 दिन। 110 लोगों को काम पर लगाता है, 110 लोग को लगा दिया, कितना दिन में, 48 दिन तक देखा कितना काम हो गया। ये शायद क्वेश्चन किए ना हम लोग, शायद इसी तरह का था। काम पर समय इसके कितने लोग काम से हटा सकता है, हटाना कितना हमको नहीं पता, एक्स मान लिए हम। अब 92 है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 50, 40, 42, 44, यही क्वेश्चन था, शायद यही क्वेश्चन था। 3 काम हो गया 5 में से, बचा कितना, 2, 10, 4, 2, 2, 3, 16, 2, 8, एक्स का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 80, और टोटल पहले कितना था, 110। अगर 110 था तो हम कितना बढ़ाएंगे, 110 था तो हम कितना बढ़ाएंगे, घटाना है हम लोग को ना। अभी हमारा कितना है, 80, अब पहले कितना था, 110, मतलब हमारा क्या होगा, घटाना होगा, क्योंकि 110 पहले था, अब हमें कितना चाहिए, 80 ही चाहिए। तो मतलब हमको क्या, 30 मजदूर को क्या होगा, घटाना होगा। 30 मजदूर या 30 लोग को क्या होगा, हटाना होगा। बात समझ पाए, पहले कितने थे, 110, अब कितना चाहिए, 80। बात समझ पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक कंपनी 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ तो काम समय पर पूरा करने में कितने अतिरिक्त कामगार लगाना पड़ेंगे। 200 कामगार कितना दिन तक काम किए पहले, 50 दिन में, कितना काम हुआ, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा काम हुआ, कितना हिस्सा बचा हुआ है, 3 हिस्सा बचा है। अतिरिक्त कामगार जो भी लगेगा हमको नहीं पता, एक्स ले लिए हम। कितना दिन का काम हो गया है, 50, कितना दिन में कंप्लीट करना है, 150, तो और 100 दिन तो इधर कम करना होगा, 50 और 100 मिलके क्या होगा, 150 पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो 100 का इधर 2 हो जा रहा है, 50 दूना 100 या 300, एक्स का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 300। आंसर 300 नहीं होगा, पहले से कितने थे, 200, 200 पहले से थे ना, तो एक्स्ट्रा आपको कितना लग रहा है, 100 ही तो लग रहा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 होगा, 300 नहीं होगा। देखिए दोनों ऑप्शन रहता है, इसलिए ध्यान देके आप करिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 100। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके उसी दिन को कितना दिन में पूरा करेंगे। ये तो वही सवाल हो गया, 12 लोग 8 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा करते हैं तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 मतलब 15/2 काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, D2 मान लेते हैं। 2 8 16, 8 8 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 5 2 जा 3 4 जा, D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 डेज। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। अभी है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक ठेकेदार ने 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया, 20 मजदूर के साथ 12 दिन काम करने का पता चला। उसी तरह का सवाल है जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले कर रहे थे, कितना दिन में करना, 16 दिन में, लेकिन 20 मजदूर के साथ वो कितना दिन पहले काम किया, 12 दिन, और कितना सड़क बन पाया, 8 में से बोलेंगे 5 हिस्सा बन पाया, है ना। ठीक है, अब बोला पता चला निर्धारित काम पूर्ण कितने अतिरिक्त में, हम डायरेक्ट एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और कितना हमको काम करना है, 5 हो पाया है, 3 करना है, और हमको 20 मजदूर पहले से था, एक्स तो मान लिया यहाँ। अब 12 दिन का काम हो चुका है और कितना दिन बचा है, 16 में से 4 ही दिन तो बचा है ना, 4 यहाँ पे ले लिए, 5 4 4
4 कैंसिल, x इक्वल टू 36। 36 बोल रहा है, पहले से कितने थे 20, तो एक्स्ट्रा कितना 16, तो आंसर क्या होगा 16। 20 नहीं आंसर होगा, ना ही 36 होगा, आंसर क्या होगा 16 मजदूर। 16 मजदूर एक्स्ट्रा लगेगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर 4 हेक्टेयर खेत को 10 दिन में काटते हैं। 2 मैन 3 वोमेन और 4 बच्चे बॉयज मिल करके 10 हेक्टेयर, सॉरी ये 10 दिन नहीं है, 10 हेक्टेयर है। हेक्टेयर 10 हेक्टेयर वो क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा। 10 हेक्टेयर है ना, 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिन में, अच्छा 10 दिन भी बोला है तो यहाँ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यदि पुरुष महिला तब बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है तो 16 हेक्टेयर खेत कौन कौन 6 मैन 4 वोमेन और बस यही ना 6 आदमी और 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे भी हैं, 7 बॉय भी हैं, कितने दिन में काटेंगे, तो क्या कर दिए D2 ले लिए। अब ये जो इफिशियंसी दिया है 5, 4 और 2, 5 किसके दिया है आदमी का, 4 औरत का और बच्चा का क्या दिया है 2, पुट कर देना है यहाँ पे। 2 × 5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 3 × 4 12, 4 × 2 8, यहाँ पे 6 × 5 30 और 4 × 4 16, 2 × 7 14, ये कितना 12 × 10 30, 30 × 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू ये कितना होगा 30 30 60 डिवाइड बाई 16 × D2, 32 8, D2 का वैल्यू कितना आ जा रहा है 8 डेज आ जा रहा है। आशा है कि आप सबको ये बात समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। ये कॉन्ट्रैक्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है ना। तो आगे कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग मेरे नंबर पे डाउट भेज सकते हैं, हम सॉल्व कराएंगे आपको। तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर जितना जल्दी आप लोग जुड़ेंगे इस बैच से, ठीक है, टारगेट बैच के लिए ये फी है, ठीक है, फाउंडेशन के लिए जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो मंथली में भी जुड़ सकते हैं, मंथली फीस भी अवेलेबल है बिगिनर के लिए, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और आपके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सिर्फ पढ़ने से देखिए सफलता पढ़ने से सिर्फ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप जुड़िएगा लगिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि पढ़ाई तो सारा दुनिया कर रहा है, सफलता सारा दुनिया को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप किस डायरेक्शन में अपना जो तैयारी को आप दिशा सही अगर दे रहे हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। अगर दिशा आप सही नहीं देंगे तो आपको सफलता जल्दी नहीं मिलेगी और वक्त भी लगेगा, आपका वक्त भी जाएगा और सफलता भी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप अगर सही मायने में अगर आप एस्पिरेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। जो रांची से हैं वो मुझसे पर्सनली जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रकार की क्वेरी होगी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो मैं ला रहा हूँ जिसमें और भी अच्छे सवाल लेंगे। टाइम नंबर का अल्टरनेट डे के कॉन्सेप्ट है बचा हुआ, और कुछ शुरुआत से लोग छोड़ रहे हैं, बाद से लोग छोड़ रहे हैं, तो वो सब क्वेश्चन को कैसे करना है वो सब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज इतना ही करते हैं। अब आज मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।